हेलो बच्चों। तो चलिए बच्चों, मैं आपका सलमान सर लाया हूं फिर से एक नया टॉपिक, कंपनी अकाउंट्स। और कंपनी अकाउंट्स, जैसा कि मैंने जस्ट पिछले लेक्चर में बताया था, कंपनी है क्या, कंपनी के बारे में छोटा सा मैंने एज ए ले मैंने आप लोग को समझाया था। आज हम लोग उसको एज अ अकाउंटेंट समझेंगे, ठीक है ना। हाँ सर, आज हम लोग अकाउंटेंट बन के ही समझेंगे। वेरी गुड बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी अकाउंट्स और मीनिंग ऑफ कंपनी क्या होती है। अच्छा, मैंने कुछ पिक्चर्स बनाए हैं, उस पिक्चर्स को अपने दिल में रखिएगा, उस पिक्चर्स को। हाँ सर, उसके चित्र अपने दिल में हम रखेंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो देखिए, मैंने सबसे पहले यहां पर कंपनी बनाई है। कोई भी कंपनी आप अपने जहन में रख लें, जैसे जियो कंपनी, ठीक है, एयरटेल, वोडाफोन, कुछ भी रख लीजिए एज यू विश। तो मैंने कंपनी बनाई। सर कंपनी के पास तो दिल भी है। हाँ बेटा, हाँ, कंपनी के पास दिल है और इसके पास हाथ भी है, इसके पास पैर भी है, सब कुछ इसके पास है। हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ रहा है। अच्छा, बाल भी हैं सर, बाल भी हैं। हाँ बेटा, हाँ, इसके पास बाल भी है, इसके देखो आंख भी है, नाक भी है, सब कुछ इसका है। आइए देखते हैं कंपनी की मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले ये क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। या पर्सन का मतलब कुछ लोग मिल करके, कुछ लोगों का एसोसिएशन, कुछ लोग एक साथ साथ मिल करके क्या करते हैं, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, क्या करते हैं, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। यानी ये सारे लोग मिल करके, यानी कुछ लोग मिल करके क्या करते हैं, जा करके रजिस्टर्ड करवाते हैं खुद को। कहां पर, कंपनी एक्ट में। ओ माय गॉड सर, जरूरी है हम कंपनी एक्ट में जब हम रजिस्टर्ड करवाएंगे तभी कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगा। हाँ बच्चों, ये बात याद रखना, कंपनी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था। कंपनी बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, हाँ सर। तो पहले देखो वो पिक्चर से याद करो। हाँ सर, कुछ लोग थे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन था, वो लोग, एक आपने बनाया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हाँ, वो लोग क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं। किसमें, कंपनी एक्ट 2013। पहले था 1956, अब क्या चल रहा है, 2013 चला। उसमें जाकर के वो लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ठीक है, आओ, कहा गया इट इज क्रिएटेड एंड इफेक्टेड बाई द प्रोसेस ऑफ लॉ। ये देखो जज साहब बैठे हुए हैं, यानी इसको पैदा करने वाला भी कानून होगा, और अगर इफेक्ट होगा, कुछ भी इफेक्ट होता है तो उस इफेक्ट के पीछे भी किसका होगा हाथ, कानून का ही होगा। बहुत ध्यान सुनना, पैदा करने वाला भी कानून, मारने वाला भी कानून। समझ में आ गया, क्योंकि वो कानून के अकॉर्डिंग ही चलेगा कंपनी, वो कानून के अकॉर्डिंग ही चलेगा। सर तीन बातें। पहली बात, एसोसिएशन ऑफ पर्सन था, फिर वो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म था। वेरी गुड बच्चों। फिर उसके बाद जज साहब बैठे थे, वो क्रिएट कर रहे थे, किसको क्रिएट कर रहे थे, हाँ, क्रिएटेड बाय लॉ। वो क्रिएट करेंगे और इफेक्ट भी होगा तो कानून के थ्रू होगा। हाँ सर, ये तीन बातें आपकी समझ में आ गई। फिर आगे देखते हैं बच्चों, आगे ये देखिए, इट इज अ लीगल पर्सन नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसा कि मैंने बताया अभी, पैदा करने वाला कौन, कानून। तो जब पैदा करने वाला कानून, तो ये कौन सा पर्सन हो गया, लीगल पर्सन। हाँ सर, पैदा करने वाला कानून, तो पैदा करने वाला कानून, तो इसलिए हम लोग उसको प्यार से क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, एक लीगल पर्सन होता है। इसके पास कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, यानी मेरे जैसा नहीं दिखता। यानी जियो कंपनी कभी देखा तुम लोगों ने, हाँ, कभी आया तुमसे, हेलो आई एम जियो कंपनी, कभी मिला है, नहीं सर हमने नहीं मिला। एयरटेल को आओ, हेलो आई एम एयरटेल, ऐसा कभी मिला है, नहीं सर ऐसा नहीं मिला है। तो नालायकों, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कंपनी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। तो देखो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर्स बनाया और उसको पिक्चर्स बना के मैंने काट दिया है, इसका मतलब कंपनी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। हाँ हाँ, चार बातें सर, चार बातें। सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ पर्सन था, कुछ लोग थे, फिर उसके बाद वो जा करके वो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, वो रजिस्टर्ड करवाते थे, और जज साहब जो है उसको क्रिएट करते थे और इफेक्ट भी होता था जज साहब के थ्रू। फिर उसके बाद इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है ना, जो मैं बातें बता रहा हूँ बच्चों, यही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी डिफिनेशन सब जगह आ जाएगा अभी। ठीक है ना, सब जगह अभी आएगा। इसीलिए ये बातें, एक एक बात को आप ध्यान में रखिएगा, और ये चीज़ आपको बिजनेस स्टडीज में भी काम दे देगा। हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो फिर से देखिए क्या था वो सर, सबसे पहले आपने बताया था कुछ लोग थे, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, जज साहब थे लेकर बैठे थे, कानून के हाथ लंबे होते हैं। हाँ सर। फिर उसके बाद मैंने दिखाया था लास्ट में कि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, कभी भी जियो कंपनी हमसे मिलने के लिए नहीं आई है। हाँ, फिर उसके बाद देखो, इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। यानी ये सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, इसकी पहचान अलग है, किससे, अपने मेंबर से। जैसे सपोज दैट, तुम्हारा नाम क्या है, सर मेरा नाम मोहन है। पापा का नाम क्या है, पापा का नाम रोहन है। मम्मी का नाम मोनिका है ना। तो ये, हालांकि दोनों के बच्चे हो तुम, लेकिन क्या सब एक ही है कि अलग अलग हैं, बोथ आर सेपरेट एंटिटी। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है, यानी तुम्हारा नाम अलग, तुमको अलग नाम से जाना जाएगा और उन लोगों को अपने अपने नाम से जाना जाएगा। तो बिजनेस में पैसा यहाँ कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, जो मेंबर्स उसके होंगे, उनको कभी भी मत सोचना कि ये और कंपनी दोनों एक हैं। जैसे जियो कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी और जियो कंपनी दोनों अलग अलग हैं कि एक हैं,
सर दोनों एक ही है। नालायक, कभी तुमने बुलाया है जियो को बोला मुकेश अंबानी का जो है रिचार्ज कर दो? हाँ सर, नहीं बोला। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दोनों एक ही हैं? तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, ये अलग एंटिटी होती है और ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब यानी ये हमारे द्वारा बनाया गया, इंसानों के द्वारा बनाया गया होता है, ठीक है, कानून के द्वारा बनाया गया होता है, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन है। तो देखिए यहाँ पर ये मेंबरों से क्या होता है, अलग होता है। ये मेंबर्स हैं और ये कंपनी है, ये दोनों लोग अलग अलग हैं। बिल्कुल, हाँ सर, बात समझ में आ गई। ओ सर, आपने 5 बातें बताई। सबसे पहली बात क्या होता है, सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फिर उसके बाद आपने बनाया था वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर उसके बाद आपने बनाया था वो जज साहब बैठे हुए थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा क्रिएट होगा। फिर उसके बाद आपने बनाया था इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। फिर आपने बताया उसके बाद कि मेंबर्स और कंपनी दोनों अलग अलग होते हैं, ये आर्टिफिशियल पर्सन था। वेरी गुड। अब देखो आगे बच्चों, कहा गया इट नॉर्मली हैज शेयर्स कैपिटल डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। यानी जैसे याद करो, जब सोल प्रोप्राइटर होता था तो बिजनेस में पैसा लगाया, सोल प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया तो हम लोग बोलते थे कैपिटल। याद है? हाँ सर। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जब 2 पार्टनर स्टार्ट हुए तो वो क्या करते थे, मान लो 1:1 का रेशियो है, एक हिस्सा यानी प्रॉफिट का एक हिस्सा लेने के लिए उसने 50,000 दिया और दूसरे बंदे ने भी एक हिस्सा लेने के लिए 50,000 दिया। तो मैं क्या कहता था, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। यानी वो एक शेयर के लिए वो 50,000 दोनों लोगों ने दिया था, टोटल 2 शेयर था वहां पर, ठीक है। तो वहां पर मैं नाम लिख दे रहा था क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम थे। लेकिन बच्चों अब यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो जो कैपिटल 1 लाख रुपए लग रहा था वहां पर 2 बंदे थे, अब यहां पर 1 लाख, अच्छा मान लो वो 5-5 लाख रुपए लगाते, 5 लाख उसने लगाया, 5 लाख उसने लगाया, तो मैं एंट्री करता कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 5 लाख। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, वही 10 लाख रुपए को मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग जो है, मैं चाहे बहुत सारे लोगों का पैसा लगाना चाहता हूं, तो मैंने क्या उस 10 लाख के कई टुकड़े कर दिए। तो देखो यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया, मान लो 10 लाख रुपए, बहुत सारे लोग पैसा यहां पर लगा रहे हैं, बहुत सारे मालिक बनना चाह रहे हैं। तो इस 10 लाख के मैंने कितने टुकड़े कर दिए, 1000 टुकड़े कर दिए, नहीं मैंने 10,000 टुकड़े कर दिए। तो एक टुकड़ा कितने का होगा, 100 रुपए का। यानी अब वो गरीब आदमी भी पैसा लगा सकता है, यानी अगर टुकड़ा लेगा तो 100 रुपए लगाएगा, 100 टुकड़ा लेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 टुकड़ा लेगा उतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो जितने शेयर्स का मालिक बनना चाहता है उतना शेयर जो है कंपनी का वो खरीद सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? खरीद सकने का मतलब कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है और कंपनी उसको शेयर सर्टिफिकेट दे देगी। ओके, हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा ये जो शेयर होल्ड करते हैं शेयर होल्डर, इनको ये ओनर ऑफ विच, यानी जो उस शेयर्स के ओनर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज मेंबर्स और शेयर होल्डर। यानी जो उस शेयर को होल्ड करते हैं, शेयर का मतलब वो सर्टिफिकेट मतलब शेयर सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है कि आप इतने शेयर्स के मालिक हैं, मतलब इतने टुकड़ों के मालिक हैं, ठीक है। उनको प्यार से क्या बोला गया, उनको बोला गया उस मेंबर्स बोलोगे या शेयर होल्डर बोलोगे, कौन, जो उस शेयर्स को होल्ड करते हैं। अच्छा, इट्स बीइंग सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। मैंने बता दिया था बच्चों पहले ही, कंपनी जो होती है वो क्या होती है, शेयर होल्डर से अलग होती है, मैंने पहले ऊपर बता दिया है। तो खैर अब तक हम लोगों ने कितनी बातें देखी सर, अब तक हम लोगों ने 6 बातें जानी। पहला एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, फिर दूसरी बात आपने बताई कि वो रजिस्ट्रेशन हो रहा था, ठीक है ना, वो लोग क्या रजिस्टर्ड होते हैं, कंपनी एक्ट 2013 में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अच्छा, क्रिएट करता है कौन, लॉ। अच्छा, लॉ क्रिएट करेगा, उसके बाद इसके पास कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। फिर उसके बाद ये मेंबर्स और ये दोनों अलग अलग होते हैं। फिर उसके बाद जो पैसा लगाते हैं उन पैसे को हम लोग क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं। और शेयर कैपिटल यानी शेयर्स को होल्ड करने वाले को हम लोग शेयर होल्डर या मेंबर कहते हैं। हाँ सर, इतनी बातें समझ में आ गई। अब बहुत बहुत बड़ी बात बच्चों, दिल टूट जाएगा सुन करके आप लोगों का, इंसॉल्वेंस और डेथ ऑफ मेंबर्स डज नॉट अफेक्टेड द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कंपनी। यानी अगर कोई मेंबर, ये देखो इंसॉल्वेंट हो गया, नो मनी, इसके पॉकेट में कोई पैसा नहीं, रो रहा है बेचारा, ठीक है ना, ये रो रहा है, ये देखो एक मर गया है, लेकिन कंपनी हंस रही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। दैट इज द कंपनी कॉन्टिन्यू एनी फॉर मेंबर्स इंसॉल्वेंट और डाई। यानी अगर सारे के सारे मेंबर मर हो जाएं, इंसॉल्वेंट हो जाएं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी अपनी चलती रहेगी। तो आई होप सो बच्चों आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आप लोग को कैसे याद रखना है, देखिए यहाँ पर एक बंदा क्या है, एक बंदा यहाँ पर इसके पास कोई पैसा नहीं है और दूसरा मर चुका है और इसका कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आप बस कुछ मत करिए, इस पिक्चर्स को याद कर लीजिए जो पिक्चर्स मैंने बनाए हैं, ठीक है सर। कौन कौन से पिक्चर्स याद करो बच्चों। पहला पिक्चर्स क्या था सर, पहला पिक्चर यहाँ पर है, कुछ लोग थे, फिर दूसरा ये लो फॉर्म बना दिया मैंने, फिर तीसरा वो जज साहब, सर आपका आर्ट बहुत अच्छा था क्या, हाँ बच्चों हाँ, बस नज़र मत लगाना, ओके सर, ये लो बोथ आर सेपरेट, ठीक है। बस ये पिक्चर याद कर लो बच्चों, सब अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है बोथ आर सेपरेट। उसके बाद मैंने बताया था, फिर उसके बाद जो टुकड़ा था, टुकड़ा याद है ना, हाँ सर टुकड़ा था,
इन टुकड़ों को रखने वाले को हम लोग क्या कहते थे, इसको शेयर कहते थे, इसको अपने पास रखने वालों को हम लोग शेयर होल्डर या मेंबर कहते थे। उसके बाद आपने दिखाया था कोई मर जाए या कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, इसका कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ठीक है बच्चों, अब आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही, और मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा। इसके पीछे रीजन है क्योंकि बच्चे कह रहे थे सर बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है, छोटा छोटा बना है, तो मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा कंपनी अकाउंट में खत्म करने के लिए, ठीक है ना। तब तक के लिए बच्चों प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।